हाय एवरीबॉडी। पिछले क्लास के वीडियो में हम आपको बताए थे इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट पर आधारित न्यूमेरिकल्स। आज के वीडियो में हम आप लोगों का स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी से रिलेटेड आज आपका ये वीडियो है। इसे करंट डेंसिटी क्या होता है, इसे ध्यान से सीखें समझें, क्योंकि करंट डेंसिटी पर आधारित भी एग्जाम में बार बार न्यूमेरिकल पूछता है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे ढंग से पढ़ें और आराम से नोट्स को सामने में रख करके ध्यान से इसकी पढ़ाई करें। तो टॉपिक का नाम है धारा घनत्व। धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। किसी तार के प्रति एकांक क्षेत्रफल के अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित धारा घनत्व कहलाता है। प्रवाहित धारा घनत्व कहलाता है। इसे जे से सूचित किया जाता है। जे एक सदिश राशि है, इसलिए इसको वेक्टर से सूचित करते हैं, वेक्टर जे बोलते हैं इसको। इसे वेक्टर जे से सूचित किया जाता है। धारा घनत्व का फॉर्मूला हो जाएगा धारा घनत्व इक्वल टू विद्युत धारा बाय अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ध्यान रखें, धारा घनत्व बराबर हो जाएगा विद्युत धारा बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया, जो ये तार का या एक मार्कर को ही ले लें, मार्कर के आगे वाला पोर्शन जिसको हम रब कर रहे हैं, इस वाले पोर्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया धारा घनत्व बराबर विद्युत धारा बटे आपका हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अब ये धारा घनत्व का डिफिनेशन आप जान गए। इसको वेक्टर जे से सूचित करते हैं। तो इसको नोट करने के बाद आप इसके आगे बढ़ें। इसे वेक्टर जे से सूचित करते हैं। जे के लिए फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी ध्यान देंगे, SI यूनिट हो गया करंट डेंसिटी का। तो करंट डेंसिटी का SI मात्रक जो हो जाएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट है, तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वह हो गया एम्पियर बाय एरिया के लिए जो हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो एम्पियर पर मीटर का स्क्वायर इसका SI यूनिट हो जाएगा। तो करंट डेंसिटी का SI मात्रक हो जाएगा एम्पियर पर मीटर का स्क्वायर। डायमेंशन हो जाएगा, मास इसमें सम्मिलित नहीं है, इसलिए m 0 हो जाएगा। लेंथ सम्मिलित है -2 टाइम्स, इसलिए L -2, और टाइम इसमें सम्मिलित नहीं है, इसलिए T 0 हो जाएगा। और करंट इसमें सम्मिलित है
एम्पियर, ए 1 टाइम्स, तो यहाँ पर A1 हो जाएगा। इस तरह से डायमेंशन ऑफ करेंट डेंसिटी हो जाएगा M0 L-2 T0 और A1। तो ये करेंट डेंसिटी था। करेंट डेंसिटी का डिफिनेशन भी ध्यान से पढ़ेंगे। करेंट डेंसिटी से रिलेटेड ध्यान रखेंगे कि फॉर्मूला हो जाएगा J इक्वल टू इलेक्ट्रिक करेंट बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, J इक्वल टू I बाई A इसका फॉर्मूला होता है। अब आते हैं कुछ रिमेंबर पॉइंट पर। रिमेंबर पॉइंट्स। पॉइंट्स नंबर 1, धारा घनत्व एक सदिश राशि है। धारा घनत्व एक सदिश राशि है जिसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर होती है, जिसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर होती है। ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट अदिश राशि था। इलेक्ट्रिक करंट एक अदिश राशि था, लेकिन करंट डेंसिटी एक सदिश राशि है, तो इसकी दिशा तो होना आवश्यक है। तो क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी के दिशा होना आवश्यक है, और ये दिशा जो होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन करंट डेंसिटी का भी होता है। तो याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ही हमारा करंट डेंसिटी का भी डायरेक्शन होता है। तो धारा घनत्व एक सदिश राशि है जिसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर होती है। बहुत अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। धारा घनत्व विद्युत धारा के समानुपाती होता है। विद्युत धारा के समानुपाती होता है। करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। कहने का मतलब, अगर विद्युत धारा अगर बढ़ेगा तो धारा घनत्व भी बढ़ेगा। विद्युत धारा का मान अगर इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा तो करंट डेंसिटी का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। इस बात को ध्यान रखें। तो J समानुपाती होता है I के। J समानुपाती I, अर्थात करंट के बढ़ने से करंट डेंसिटी का मान भी बढ़ता है। तो समानुपाती के लिए 4-2 कंडीशन, आपको पहले भी हम 4-2 कंडीशन बताए थे, तो आज पुनः एक बार देख लेंगे। समानुपाती में दोनों बढ़ता है, तो 4-2 कंडीशन पर हम बात कर लेते हैं। 4-2 कंडीशन, अगर एक वायर है यहाँ पर और इसका करंट डेंसिटी J1 है और इसमें करंट जो है I1 फ्लो हो रहा है, और एक अलग वायर है और इसका करंट डेंसिटी J2 है और यहाँ पर I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर किसी में अगर ज्यादा करंट है, करंट का फ्लो हो रहा है, तो उसका करंट डेंसिटी भी ज्यादा होगा। अर्थात 4-2 कंडीशन J1 बाई J2 इक्वल टू I1 बाई I2। J1 अगर करंट डेंसिटी ज्यादा है तो उसमें करंट भी ज्यादा फ्लो होगा, और करंट डेंसिटी अगर कम होगा तो करंट भी कम फ्लो होगा। तो J1 बाई J2 इक्वल टू I1 बाई I2, इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे कि अगर मान लेते हैं कि ऐसा कोई प्रॉब्लम अगर हमको मिल जाता है कि किसी का फर्स्ट का करंट डेंसिटी दिया हुआ है, फर्स्ट का करंट का वैल्यू दिया हुआ है, सेकंड का करंट का वैल्यू दिया, और आपको सेकंड वायर का करंट डेंसिटी फाइंड करना पड़ेगा, तो आप बेहिचक इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, अगले पॉइंट पर बात करते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 3 पर। धारा घनत्व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है।
कहने का मतलब करेंट डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। जे व्युत्क्रमानुपाती हो गया आपका एरिया के, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका क्या मतलब, अगर तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर मोटा होगा अर्थात एरिया ज़्यादा होगा, और अगर एरिया ज़्यादा होगा तो करेंट डेंसिटी का मान कम हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती में अपोजिट चलता है, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एरिया के व्युत्क्रमानुपाती है करेंट डेंसिटी, इसीलिए आपका अगर एरिया इंक्रीज करेगा तो करेंट डेंसिटी डिक्रीज करेगा। अर्थात मोटा तार है तो उसका करंट डेंसिटी लो हो जाएगा, और पतला तार है तो उसका करंट डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मोटे तार का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा हो जाएगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा तो करंट डेंसिटी कम हो जाएगा, और पतला तार है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा तो करंट डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा। तो इतना ध्यान रखेंगे। फॉर टू कंडीशन है, मैं इस पर भी बात कर लेता हूँ। फॉर टू कंडीशंस J1 by J2 इक्वल टू, अगर ये व्युत्क्रमानुपाती है तो यहाँ 1 है तो यहाँ 2 से स्टार्ट होगा, तो A2 by A1 हो जाएगा। J1 by J2 इक्वल टू A2 by A1। तो इस फार्मूले को भी ध्यान रखेंगे, एरिया से रिलेटेड ये फार्मूला आपका कंप्लीट होता है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि धारा घनत्व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए इसके बाद वाले हम लोग पॉइंट पर बात करते हैं, और पॉइंट नंबर 4 को 4 नंबर पॉइंट पर धारा घनत्व अनुप्रस्थ काट के त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान रखेंगे, धारा घनत्व अनुप्रस्थ काट के त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी तो हम लोग ये चीज देख रहे थे कि जे व्युत्क्रमानुपाती हो गया एरिया के, लेकिन एरिया में क्या छिपा हुआ है? एरिया जो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। आगे वाला जो हिस्सा होता है ये हिस्सा कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया जब भी होगा तो सर्किल के शेप में होगा, वृत्त के शेप में होगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर का स्क्वायर। तो आप यहां से देख सकते हैं कि जे व्युत्क्रमानुपाती क्या? आर का स्क्वायर। जे व्युत्क्रमानुपाती हो गया आर का स्क्वायर के, अर्थात त्रिज्या, बस वही बात हो गया कि त्रिज्या अगर बड़ा होगा तो करंट डेंसिटी छोटा होगा, करंट डेंसिटी कम हो जाएगा, और रेडियस अगर कम होगा, मतलब पतला तार, रेडियस कम होगा तो करंट डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर भी यही बात हो गया। तो जे आपका जे व्युत्क्रमानुपाती हो गया आर का स्क्वायर का। अब फॉर टू कंडीशंस J1 by J2 इक्वल टू R2 का स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर। ध्यान रखेंगे, R2 का स्क्वायर बाय R1 का स्क्वायर करेंगे, तो इसको याद रखेंगे। और इसके बाद रिमेंबर पॉइंट नंबर 5 पर भी हम लोग बात कर लेते हैं, और 5 नंबर रिमेंबर पॉइंट के बारे में हम लोग बात कर भी चुके हैं। इसमें SI यूनिट और डायमेंशन जानना है, तो SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी J इक्वल टू I बाई ए फॉर्मूला होता है, और एम्पियर पर मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। AM-2 कर देंगे हम, एम्पियर पर मीटर का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका एम्पियर पर मीटर का स्क्वायर। और इसका डायमेंशन जो है, इसके बाद हम लोग डायमेंशन जानेंगे। डायमेंशन हो जाएगा M0 L-2 T0 और A1। इस तरह से इसका डायमेंशन भी होता है। तो आप लोग जो है आज करंट डेंसिटी से रिलेटेड जितना सारा बात को बताया, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, और फिर अगले क्लास में इस पर आधारित हमारा न्यूमेरिकल क्लास होगा, इसलिए इसको बेहतर ढंग से कंप्लीट करेंगे। हमको लग रहा है कि थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम
आएगा, लेकिन तब फिर भी इसको आप अगर नोट्स के सामने रख करके इसका अगर पढ़ाई करते हैं तो बेहतर पढ़ाई हो जाएगा, आप इसको पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।